आगे में चला ना, आगे में तो दुइयो को बैठल छे। अच्छा एम चला ना, बुआ एकरा जा त पीछे जाता। अच्छा की भेले यार, दरोगा छे रे मर से हमरा लगना। अरे अरे चला हमारा रे आगे बैठा ली, उस अगले बेंच पर बैठ जा। हे भगवान, हमारे चला वहां पर बैठा ला। हे बैठने उठने के लिए बउआ सर छौरा से नहीं कहता है, बउआ मास्टर साहब लीड भोग दिया दे जी की भेले त बैठे गले तो ओकरा मन नहीं होती है बैठे के। कहानी खत्म, राजगीर में मुलाकात होगा। इस सीट बैठला से अरे जबरदस्ती काहे किया, आता प्यार से बोलता था आराम से हो जाता। अच्छा ना छोड़ 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 स्टार्ट हो गया रे, देखो रे। चले गुड आफ्टरनून बाबू लोग, अच्छे ही होंगे। आइए ऑनलाइन बाबा, क्या बात है 500 420 लोग आ गए तब तक। आज जो आया वो अटेंडेंस ही बनाते जाएंगे। चलो बाबू अब समय बर्बाद करते न करें, चूंकि हम सब कहते हैं कि समय बहुत ही बहुमूल्य है। 24 घंटा नियत है, 24 घंटा में ही सारा सब नित्य क्रियाक्रम करते रहना है, पढ़ाई भी उसी में जरूरी है। तो रमेश बिहारी, राहुल दरभंगिया, मनीष भूमियार, कहाँ से तो देवघर से, टुनटुन समीर, बड़े स्पीड में मैं राहुल दरभंगिया, बड़ी प्रकार का मैसेज आ रहा है। चलिए तो जिन लोगों को लिखना है तो लिखते भी चलेंगे। पहला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस स्मारक का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था? तो शेरशाह सूरी ने सासाराम का किला, खुद का मकबरा था। दिल्ली में किला ए कुहना मस्जिद, जिसे पुरानी किला का मस्जिद के नाम से भी जाना गया। शेरशाह सूरी मार्ग जो सोनारगांव से दिल्ली बाद में पेशावर तक जोड़ दिया गया। सोनारगांव बंगाल से दिल्ली बाद में पेशावर तक जोड़ा गया, जिसे 1839 में लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा पुनर्निर्माण कराकर इसे जीटी रोड का नाम दे दिया गया। लॉर्ड ऑकलैंड पुनर्निर्माण जीटी रोड, लॉर्ड ऑकलैंड पुनर्निर्माण जीटी रोड। तो 3 को क्वेश्चन आया। दिल्ली का किला है कुना मस्जिद का निर्माण किसने कराया? क्वेश्चन छेगा इन्होंने सासाराम में खुद का मकबरा और शेरशाह सूरी मार्ग, शेरशाह सूरी मार्ग जो सोनारगांव
बंगाल से दिल्ली, बाद में उसे जोड़ दिया गया पेशावर तक, जिसे शेरशाह सूरी मार्ग को, और हमने क्या कहा, शेरशाह सूरी मार्ग को 1839 में लॉर्ड ऑकलैंड ने पुनर्निर्माण किस नाम से, जीटी रोड के नाम से। वर्तमान में जीटी रोड पूछ देगा तो क्या होगा, NH2, NH1 एवं NH2, दीको, तो मुख्य रूप से दीको कोलकाता से लेकर दिल्ली तक। हालांकि दीपा दिल्ली से पंजाब के अमृतसर तो 1 और 2 को मिला देंगे तो क्या होगा, जीटी रोड। स्वतंत्र रूप से पूछेगा तो जीटी रोड किसे कहा गया, NH2 को। अब क्वेश्चन पूछे, जौनपुर का अटाला मस्जिद का निर्माण सरकी राजवंश के द्वारा, सरकी राजवंश, शासक का नाम इस्माइल शाह, सरकी राजवंश के द्वारा, इब्राहिम शाह सरकी, सरकी राजवंश। इब्राहिम शाह सरकी, नाम क्या था शासक का नाम, इब्राहिम शाह सरकी। दिल्ली का मोती मस्जिद, देख भैया मोती मस्जिद, एगो पूछेगा आगरा किला के भीतर का, लाल किला के भीतर का मोती मस्जिद औरंगजेब, दिल्ली का मोती मस्जिद शाहजहां, दिल्ली का मोती मस्जिद शाहजहां, लाल किले के अंदर औरंगजेब। दिल्ली का कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक लाख बख्श। इन्होंने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद भी बनाए, और दिल्ली में कुतुब मीनार का भी नींव रखे थे। हालांकि कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया, पूरा करवाया इल्तुतमिश के। क्वेश्चन है इल्तुतमिश के अलावा किसकी शासक का, फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोदी, जिन्होंने डेंटिंग पेंटिंग का कुछ काम करवाए थे। हो गया, अब आगे बढ़े, चले दूसरा क्वेश्चन। चलो बाबू, निम्नलिखित में से किस संगीतज्ञ ने राजा मान सिंह तोमर और गुजरात के बहादुर शाह के राज दरबार में बैजू बावरा, ऐसी बैजू बावरा के समकालीन था कौन, तानसेन, जो अकबर के दरबारी संगीतकार। तानसेन कौन थे, अकबर के दरबारी संगीतकार। लेकिन क्वेश्चन छेगा तानसेन रामतनु पांडे, तानसेन अकबर से पहले रीवा के राजा रामचंद्र देव के दरबार में। क्वेश्चन पूछेगा तानसेन मूल नाम रामतनु पांडे, या क्या था भाई, मूल नाम था। अकबर ने इन्हें कंठा भरण बानी विलास की उपाधि दिया। कंठाभरण बानी विलास की उपाधि दिया। क्वेश्चन पूछेगा तानसेन के गुरु हरिदास। तानसेन अकबर से पहले रीवा के राजा रामचंद्र
के दरबार में संगीत प्रस्तुत करते थे। अब क्वेश्चन पूछेगा, तानसेन को ध्रुपद गायन शैली का जनक कहा गया। तानसेन की प्रमुख संगीत रचना याद आ गया? मियाँ की टोरी, मियाँ का मल्हार, मियाँ का सारंग और दरबारी कांगड़ा। हो गया कौटिल्य। आगे बढ़े। प्रीति जायसवाल, रोजगार युवक। साहू राहुल आरा, धनंजय, एक भारत के श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत। आगे बढ़ते बाबू, क्वेश्चन सब निकल गया। दूसरा का तीसरा, चलो भाई, निम्नलिखित में से किस प्रकार के मेघ में सतत वर्षा का गुण होता है? तो वर्षा स्तरीय बादल। क्वेश्चन, सर्वाधिक वर्षा कपासी वर्षा मेघ, सर्वाधिक वर्षा कपासी वर्षा। तीसरा, वर्षा क्वेश्चन आएगा, मेघ आया तो मेघ बादल में तैर रहे होते हैं, बादल वायु में तैर रहे होते हैं। बादल तैर रहा है किसमें? वायु में। क्यों? क्योंकि घनत्व कम है। क्वेश्चन, जब विभिन्न प्रकार का बादल किस मंडल में? तो ट्रोपोस्फियर में। किस मंडल में? क्षोभ मंडल, परिवर्तन मंडल में। मौसम परिवर्तन इसी मंडल में होता है। लेकिन स्ट्रेटोस्फियर में भी एगो विशेष प्रकार का बादल देखा जाता है, उसे मदर ऑफ पर्ल क्लाउड, मदर ऑफ। क्वेश्चन से विभिन्न प्रकार का बादल, विभिन्न प्रकार का बादल कहां पर भाई? ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर को क्या कहें? क्षोभ मंडल। क्या कहेंगे? परिवर्तन मंडल। लेकिन क्वेश्चन से मदर ऑफ पर्ल क्लाउड मुक्ताब बादल, मुक्ताब मेघ या मुक्ताब बादल किस मंडल में? समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर, जिसमें ओजोन लेयर पाया जाता है। क्या बात धीरे करेंगे, धीरे धीरे बात करेंगे। हटा दे, हो कहो ना। चलिए चौथा क्वेश्चन। क्वेश्चन, अफ्रीका महाद्वीप यूरोप से किस किस स्थलाकृति संरचना के द्वारा अलग होता है? देख भैया, कर अफ्रीका और यूरोप का रहा है, तो इसमें तो जिब्राल्टर तो एक है, ये है। आप बीच में भूमध्य सागर, हालांकि भूमध्य सागर के उत्तर में यूरोप हो गया, दक्षिण में अफ्रीका हो गया और पूरब में एशिया हो गया। भूमध्य नाम है, भू के मध्य में सागर को समझेगा। भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है कौन? जिब्राल्टर। जो ऊपर में यूरोपीय देश स्पेन है और नीचे में अफ्रीका के देश मोरक्को है। उत्तर। अब यहां बाब मंडल अफ्रीका और एशिया को अलग करता है, और तो कुछ है ही नहीं। उत्तरी अटलांटिक तो दो, चार इधर हो गया, इधर यूरोप हो गया, अफ्रीका हो गया, इधर उत्तरी अमेरिका हो गया, इधर दक्षिण अमेरिका। उत्तर तो केवल आएगा कौन? क्वेश्चन, जिब्राल्टर को क्या कहते हैं? भूमध्य सागर की कुंजी या चाबी कहा जाता है। बाब मंडल को आंसुओं का द्वार कहा जाता है।
देख भैया, कह रहा है हिमांशु यादव, कह रहे दरोगा का टेस्ट कितने बजे से होगा? प्रत्येक शनिवार को, शनिवार टू शनिवार, शनिवार को शनिवार, शनिवार टू शनिवार होगा। हो गया। कब होगा? 3:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक। वह टेस्ट ऑफलाइन एवं कौटिल्या जीएस ऐप के माध्यम से होगा। 100 रुपया में 5 को टेस्ट लिया जाता है। हो गया। चुप रहना ताकत है, कमजोरी नहीं। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन चले। हाँ, एगो चीज बता दे। क्वेश्चन जिब्राल्टर है, तो जिब्राल्टर से कहेंगे यूरोप माइनस अफ्रीका। माइनस मतलब अलग करना। यूरोपीय देश, स्पेन, अफ्रीकी देश, मोरक्को। इसे क्या कहते हैं? भूमध्य सागर का, भूमध्य सागर की चाबी कुंजी कहा जाता है। भूमध्य सागर की कुंजी कहा गया। हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन ले। कहेंगे बाब अल मंडेल, आंसुओं का द्वार। एक तरफ एशिया है, एक तरफ अफ्रीका है। अफ्रीका का कौन सा देश? जिबूटी है। एशिया का कौन सा देश? यमन है। मंडेल, बाबल मंडेल, इसे क्या कहते हैं? आंसुओं का द्वार कहा गया। तीसरा भी बनता है। कहेंगे बास पोरस जल संधि। एक तरफ यूरोपीय तुर्की है और एक तरफ एशिया का तुर्की है। बीच में कौन है? तुर्की। तुर्की का शहर कौन? इस्तांबुल। तुर्की के शहर इस्तांबुल को अलग करता। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा गया, एशिया का मरीज चीन को कहा गया। हटा दे। एगो और पूछ देता है, उसके लिए अलग से पेश करना पड़ेगा। जल्दी से इसको हटा देते हैं। हटा दे बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन छूट गया। विकास कुमार, गया नरेश, गुप्ता आनंद जी, कौटिल्य, राहुल आरा, सुमन राजी, रोशन शर्मा। बोली बिहार दरोगा का क्लास कितने बजे से होता है? यह बिहार दरोगा का है। सचिवालय का टेस्ट क्यों नहीं चल रहा? यह सचिवालय का ही टेस्ट है। 68वीं बीपीएससी का टेस्ट यह 68वीं बीपीएससी का है। अब बेटा ध्यान देना, यदि चौथा क्वेश्चन आए तो मजा आने वाला है। चौथा क्वेश्चन क्या है? ध्यान देना। बेरिंग जलडमरू, या जो बेरिंग जलडमरू है ना, एक तरफ क्या है? एशिया महादेश, एक तरफ क्या है? उत्तरी अमेरिका। यहीं पर एक तरफ आर्कटिक छुपा हुआ महासागर, एक तरफ क्या? अटलांटिक महासागर, नौ के प्रशांत महासागर। आर्कटिक का चुक्की, प्रशांत का बेरिंग। तो क्या कहेंगे? बेरिंग जलडमरू बेरिंग सागर चुक्की सागर को जोड़ता है। प्रशांत महासागर आर्कटिक सागर को जोड़ता है। प्रशांत महासागर छुपा हुआ महासागर को जोड़ता है। एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करता है। साइबेरिया और अलास्का को अलग करता है। क्लियर हो गया? लिख लेंगे 4 पॉइंट। कहेंगे बेरिंग जलडमरू उत्तरी अमेरिका माइनस एशिया। उत्तरी अमेरिका में कौन? अलास्का। अलास्का किसका? यूएसए का। माइनस एशिया में कौन? साइबेरिया, रूस, एशियाई रूस। अब देखो इसको अलग कौन किया बेटा? बेरिंग जलडमरू किस किस को जोड़ा है? तो हमने कहा चुक्की सागर प्लस बेरिंग सागर
चुकी सागर किसका हिस्सा? आर्कटिक महासागर, जिसे छुपा हुआ महासागर भी कहते हैं, प्लस विश्व का सबसे बड़ा महासागर पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर। क्लियर हो गया? आगे बढ़े बाबू। पांचवा क्वेश्चन, अभी पांचे को है मेरे, आए बड़ी स्लो मोशन गया। पांचवा, भारत के संविधान, पंचायत तथा नगर पालिका संबंधी 73वां 74वां संवैधानिक संशोधन जब हुआ, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिंह राव। या विधेयक आया, यदि विधेयक आ जाएगा तो विधेयक होगा 1992, राष्ट्रपति की मंजूरी मिला, अधिनियम बना 1993। 73वीं के द्वारा 11वीं अनुसूची, 74वीं के द्वारा 12वीं अनुसूची। कहानी खत्म होगा पीवी नरसिंह राव के काल में, संयुक्त प्रवर समिति के सिफारिश पर। कुल संख्या 45, 30 लोकसभा से, 15 राज्यसभा से। भारत का राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता यदि उनको आभास हो जाए कि बाहरी आक्रमण हुआ है या सैनिकों ने सशस्त्र विद्रोह था। कहेंगे मूल संविधान में क्या था? आंतरिक अशांति। मूल संविधान में ये और ये था, लेकिन आंतरिक अशांति को 44वीं संशोधन 1978 के द्वारा रिप्लेस करके लिया गया। फिर से सुनिएगा, अनुच्छेद 352 यूज करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे। कब? जब राष्ट्रपति को ऐसा आभास हो जाए कि पूरे देश में, देश के किसी एक भाग में विदेशी ने अटैक कर दिया है, या राष्ट्रपति को आभास हो जाए कि देश की जनता कानून अपने हाथ में ले लिया। चूंकि हम लोग के यहाँ जो कानून है, हम लोग के यहाँ जो संविधान है, वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में विश्वास नहीं करता। हम लोग का कैसा है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में भी संसदीय लोकतंत्र को मान्यता दिया गया है, जिसमें हम लोग के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हम लोग के लिए संसद भवन, जो देश की सर्वोच्च विधायिका है, संसद भवन में कानून बनाती है। हालांकि उसके लिए चूंकि ब्रिटेन से दिया गया द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था, राज्य में भी विधानमंडल बना दिया गया है। राज्य में चुने गए राज्य के लोगों के द्वारा प्रतिनिधि राज्य के लिए कानून बनाएगा, लेकिन वो भी किसके अधीन होगा? केंद्र के अधीन होगा। किसके अधीन होगा? क्वेश्चन पूछा कि क्वेश्चन मूल संविधान में था आंतरिक अशांति, इसे रिप्लेस किया गया, हटा दिया गया सशस्त्र विद्रोह। वर्तमान में 1 और 3 होगा, 1 और 3, उत्तर क्या निकलेगा? डी। अब तक कितनी बार हुआ है भाई? तो 3 बार हुआ। 1961 जो 1978 तक रहा, 68 तक रहा। दूसरा 1971 जो 1977 तक रहा, और दूसरा चल था तो 1975 में, जो 1977 में जाकर समाप्त हो। ध्यान देना, पहला जवाहरलाल नेहरू के काल में, समाप्त हुआ इंदिरा गांधी के काल में। दूसरा प्रारंभ हुआ इंदिरा गांधी के काल में, समाप्त हुआ मोरारजी देसाई। तीसरा प्रारंभ हुआ इंदिरा गांधी के काल में, समाप्त हुआ मोरारजी देसाई के काल में। यही तीसरा 95 नहीं बेटा, 75, यही तीसरा इंदिरा गांधी को ले डुबाया था। झुमका गिरा रे कहा? बरेली के बाजार में। आगे बढ़े, चले अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय का प्रथम मापन कल के क्वेश्चन में भी था, किसने? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अगला चलो भाई, सैनवेट। तो सैनवेट सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स 1986। हमने कई बार चर्चा किया था, उत्तर का केंद्रीय मूल्य वर्धित कर से ही है, वैल्यू एडेड टैक्स से ही है। आंख बंद करके वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, तक केंद्रीय नहीं है तो मूल्य वर्धित कर तो है ना। और दूसरा खोजो तो क्या होगा? सीमा शुल्क होगा, कस्टम ड्यूटी कहते हैं। केंद्रीय उत्पाद एक्साइज ड्यूटी कहते हैं। केंद्रीय बिक्री कर सेल टैक्स कहते हैं। नाम है वैल्यू एडेड टैक्स, सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स। अब कहीं ना हम इसका चिट्ठे उल्टा ले, एक के बार में कहानी खत्म। एल के झा समिति
1976 वैट लागू करने की सिफारिश किया। लेकिन केंद्र सरकार ने, इंदिरा गांधी की सरकार थी, आईजी कर लीजिएगा, इंदिरा गांधी, केंद्र सरकार ने वैट के स्थान पर 1976 में मैन वैट लाई, मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू एडेड टैक्स। लेकिन 1976 ईस्वी में ही महाराष्ट्र आया हुआ है क्वेश्चन, देश का पहला राज्य बना, देश का पहला राज्य बना जहां राज्य स्तरीय वैट लागू किया गया। वह सेंट्रल नहीं था, क्या था, राज्य स्तरीय वैट लागू किया गया। अब चल ले बउआ 10 साल जोड़ दिए तो 1986 से क्या मोड वैट आया, मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स। 14 साल जोड़ दिए 2000 ईस्वी में क्या आया, सेन वैट आया, सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स। 5 साल जोड़े 1 अप्रैल 2005 को वैल्यू एडेड टैक्स आया। लेकिन 2005 में 8 राज्य ने कहा कि हम वैट लागू नहीं करेंगे। इस दिन कौन कौन तक कहेंगे, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तमिलनाडु और यूपी में वैट लागू नहीं हुआ। तब आया बाबू, हो गया, हटा दे, जी जी लिख लीजिए, फोटो ये ले लीजिए ना। 1 अप्रैल 2006 को गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड में लागू हो गया। 1 अप्रैल 2007 को तमिलनाडु और 1 अप्रैल 2008 को यूपी में भी लागू हो गया। वो क्लियर, एकदम सॉलिड क्वेश्चन था। उससे वैट लागू करने वाला पहला राज्य हरियाणा, पहला केंद्रशासित प्रदेश चंडीगढ़, अंतिम राज्य यूपी। छूट गया, चश्मा लगा लिया बुआ, चश्मा लगाना पड़ेगा, आंख सिकुड़ रहा है। कुछ ऐसा है जो कंफ्यूजन, ऐसे हुआ तो मतलब मामला गड़बड़ है। लेंस का नहीं, लेंस का फोकल क्षमता घटा हुआ है या बढ़ा की चला, किसमें, सेन वैट। ये चिट्ठा पहले समझ में आया। अब चलो एक और ले लेते, तब क्वेश्चन फिर से जाएंगे। कहेंगे मोदी जी ने कहा 1 जुलाई 2017 आ गया जीएसटी, जो कनाडियन मॉडल पर आधारित है। किस मॉडल पर, कनाडियन मॉडल पर आधारित है। चलो भाई, अच्छा यहां 86 दिखाया था, 86 ना होके क्या होगा 2000। चले नंबर क्वेश्चन लो बाबू, क्वेश्चन 9 नंबर है। पंतनगर कहां है, नालंदा। पंतनगर वन्यजीव, पंत वन्यजीव अभ्यारण्य नालंदा। 10 नंबर चले, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों का नेतृत्व कौन किया, स्वामी
विद्यानंद, बिरजानंद कहाँ है इसमें? विद्यानंद। यदि क्वेश्चन छेगा कि यहां से क्वेश्चन पूछे कि स्वामी सहजानंद ने सीताराम आश्रम की स्थापना किया पटना में, सीताराम आश्रम, श्री नारायण राव गुरु तो बेगूसराय में किए थे, वो पूरा बिहार में दे थे विद्यानंद। अब देखो यह भाई 15 नंबर से बैच की घोषणा वाली बात थी। भारत में पहला यूसीआई एमबीटी माउंट साइकिलिंग एलिमिनेटर विश्व कप कहां? लद्दाख की राजधानी लेह में। 12 नंबर चलो क्वेश्चन से, केंद्र सरकार ने राजपथ, आज ये क्वेश्चन कह रहे थे, राजपथ सेंट्रल विस्टा लॉन दिल्ली का नाम बदलकर कर्तव्य पथ, यही राजपथ पर कर्तव्य दिखाया जाता है 15 अगस्त और 26 जनवरी को। प्रोटीन संश्लेषण का सही क्रम कौन है? तो प्रोटीन संश्लेषण पहले क्या हुआ? डीएनए, तब क्या हुआ? आरएनए, तब क्या हुआ? एमिनो एसिड, तब क्या हुआ? प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्या? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, वृद्धि और विकास के लिए बहुत ही जरूरी माना जाता है। प्रोटीन की कमी हो जाए तो क्वासी प्रोटीन की कमी होगा तो दोनों अलग अलग, मेरास्मस और क्वासियोरकर। प्रोटीन की कमी से, प्रोटीन क्या है? तो हमारे शरीर में पाए जाने वाला नाइट्रोजनी यौगिक है। काम क्या है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कमी से महिलाओं में मेरास्मस, फीमेल में या बड़ों में, अब बच्चों में क्वासियोरकर। बच्चों में क्वासियोरकर। सबसे ज्यादा प्रोटीन कवक, कौन सा कवक? कौन सा? मशरूम। सभी दालों में सबसे ज्यादा प्रोटीन सोयाबीन, बॉल ऑफ प्रोटीन सोयाबीन, बॉल ऑफ विटामिन सी आंवला। आंवला में कौन सा एसिड? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी में एस्कॉर्बिक एसिड। सैट्रिक एसिड किस में? सिरका में, सिरका में, सॉरी नींबू में, संतरा में। और एसिटिक एसिड किस में? सिरका में, जिससे केचप बनता है। कोसमेलिक एसिड सेब में, ऑक्जेलिक एसिड, सियालिक एसिड आंसू में, लैक्टिक एसिड दूध में, दही में, मांसपेशी का थक्का। डायनामाइट जिसकी खोज प्रदीप कुमार के द्वारा किया गया, अच्छा नहीं किया था, अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया गया। क्या है? ग्लिसरॉल ट्राई एसीटेट, ग्लिसरॉल, अच्छा सॉरी, ग्लिसरॉल ट्राई एसीटेट का नाइट्रेट, ग्लिसरॉल ट्राई नाइट्रेट, ग्लिसरॉल ट्राई नाइट्रेट। डायनामाइट के खोजकर्ता अल्फ्रेड नोबेल के स्मृति में, कि स्मृति में 1901 से प्रारंभ किया गया नोबेल पुरस्कार। प्रारंभ में कहेंगे साहित्य, शांति, चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, लेकिन 1967 में अर्थशास्त्र को जोड़ा गया। लेकिन मिला अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स में मिला रेगनर फ्रिश, मैक्रो एंड मैक्रो, रेगनर फ्रिश। इन्होंने क्या किया था? पूरे अर्थव्यवस्था को दो भाग में बांटा था। एक कहा था माइक्रो, जिसे नैनो कहेंगे, एक कहा मैक्रो। मैक्रो कहेंगे व्यष्टि,
अब मैक्रो को कहेंगे समष्टि, मैक्रो मतलब एक, मैक्रो मतलब अनेक, मैक्रो मतलब सूक्ष्म, और मैक्रो मतलब विस्तृत, व्यापूर्ण देश के लिए। बुआ चेक कर लो, फिर से बोल, फिर से। मेरे पास तो 69 है डाटा, तो हम तो वही के स्थापित तो 68 में। हम नहीं मानेंगे। डायनामाइट की खोजो कब हुआ था? कौन किताब में? 68 है? छोड़े तो हम तो पहले कह दिए कि हम नहीं मानेंगे। कभी गलत है, आप कहे गलत है ना, वही उसकी आवाज था। क्या आप ही कहे गलत है ना? क्या गलत को गलत का कैसे मानेंगे हम? आप नहीं मानो। हम जो कंसेप्ट यहां पर देखो ना, तू खोजो, तू ही कहा गलत है ना। खोज तो डायनामाइट की खोज किस वर्ष हुआ था? अब खोजो डायनामाइट की खोज कब हुआ था यार। देख एक लाइन कह देते हैं हमसे, हम यह नहीं कहते कि हम 24 कैरेट हैं, हम भी हो सकते हैं, मानव ही नहीं यार। कंप्यूटर थोड़े, कंप्यूटर गलत हो सकता है, लेकिन मां सरस्वती का इसमें जो है ना प्यूरिटी ज्यादा होती है, 22 कैरेट कम से कम रखते हैं। 67 में घोषणा किया गया आदि, सब तो हीमोग्लोबिन यार 1000 बार क्वेश्चन किए होंगे। दिया गया मिला 69 में मिला। अब ऐसे याद रखना कि डायनामाइट की खोज के 100 साल प्लेटिनम जुबली मनाई जा रही थी। 100 साल में प्लेटिनम, 25 में जुबली सिल्वर, सिल्वर जुबली, 50 में गोल्डन, 75 में डायमंड और 100 में प्लेटिनम, या क्या हुआ सिल्वर, या क्या हुआ गोल्डन, या क्या हुआ डायमंड, या क्या प्लेटिनम व्हाइट गोल्ड। तो 100 साल में जैसे 100 घोषणा किया गया, दिया गया 1969 में। हटाइए अगला क्वेश्चन। 14 के बाद 15 में मिलाने के लिए दिया गया है। अब छोड़ दीजिए ना, मोबाइल देखना बंद कर दीजिए ना। फ्रियोन हो गया कूलेंट के रूप में, टेट्रा एथिल लेड हो गया एंटीनॉक, क्वेश्चन कार्बन टेट्राक्लोराइड जिसे पायरीन कहते हैं,
अग्निशामक के रूप में। बेंजीन हेक्साक्लोराइड कीटनाशी। उत्तर का 2143, 2143 हो गया। टेस्ट को रेगुलर हो जाइएगा, क्योंकि आप ऐसा क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते थे। या दूरी बढ़ गई है तो जहर से गुरुत्वाकर्षण तो कम हो ही जाएगा। अरे छोरा, तू तो डेली फाउंडेशन बैच पढ़ता है, तब तरह कैसे गुरुत्वाकर्षण कम हो गया? ये तो डेली क्लास में रहता है। ठीक है, एकदम 100% वही बात है। हाँ सही बात है। हाँ, हम क्योंकि डेली क्लास फाउंडेशन बैच में, तब इसका गुरुत्वाकर्षण कैसे कम हो गया? तभी कैसे का कैसे न मानिएगा? हमने कहा हम नहीं मानेंगे, तो क्या कैसे मानना पड़ेगा? अब देखो, कोई बात नहीं, ऐसे ही मजाक करते तो अब सीरियस नहीं लेना है। अपना क्लास में रमन चमन होते रहना चाहिए। जीके जीएस का बौछार ऐसे होता है, आज ज्यादा बौछार बनाइएगा तो थरथरा जाएगा, तो बीच बीच में गरमाने वाला कुछ होना चाहिए ताकि मेंटेन होते रहेगा। आइए बाबू, हमने कहा ध्यान देना, धातु युग में से कौन सा सबसे हल्का? तो सबसे हल्का लिथियम, और सबसे भारी ऑस्मियम। उत्तर निकालो, लिथियम ऑस्मियम। यदि क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता सबसे हल्की तत्व, सबसे हल्का तत्व रहता तो हाइड्रोजन। सबसे हल्की अधातु रहता, क्या होगा? हाइड्रोजन। सबसे हल्की दूसरा हल्का तत्व हीलियम। सबसे हल्की अक्रिय गैस हीलियम। सबसे भारी अक्रिय गैस, सबसे पहले चलो, सबसे भारी धातु ऑस्मियम। सबसे भारी अक्रिय गैस कौन? रेडॉन। ढकार में रेडॉन आया, भूकंप में रेडॉन, ज्वालामुखी प्रक्रिया में सल्फर डाइऑक्साइड। लेकिन क्वेश्चन से रेडॉन हमारे वायुमंडल में है ही नहीं। रेडॉन हमारे वायुमंडल में नहीं है। हमारे वायुमंडल में पाए जाने वाला सबसे भारी अक्रिय गैस जेनॉन स्ट्रेंजर, अजनबी गैस। एक लाइन और लिख लेंगे, हमारे वायुमंडल में पाए जाने वाला सबसे भारी गैस, सबसे भारी अक्रिय गैस जेनॉन, जिसे अजनबी स्ट्रेंजर स्ट्रेंजर एकमात्र अक्रिय गैस जो यौगिक बनाता है। सबसे ज्यादा नहीं, ऐसे पूछेगा, एकमात्र अक्रिय गैस जो यौगिक ही बनाता है, कौन सा भाई? कंपाउंड बनाता है, यौगिक बनाता है। चलो बाबू अगला, डायनेमो क्या करता है? तो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब ऊर्जा का परिवर्तक है, चेंजर है। डायनेमो का काम क्या है? मैकेनिकल एनर्जी को यांत्रिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, घुमा देगा। इलेक्ट्रिक को मैकेनिकल में कौन करेगा? मोटर। इलेक्ट्रिक को मैकेनिकल में चेंज करेगा मोटर, लेकिन यहां पर मैकेनिकल को इलेक्ट्रिक में चेंज करेगा कौन? अगला चले, ऐसी तरंग जिसका पोलराइजेशन नहीं हो सकता उसे लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहा जाता है। 19 नंबर चले, सेब को चाकू से काटने पर जब ये सेब में मैलिक एसिड है, उसका रंग कारण चेंज हो जाता है, भूरा हो जाता है, किसके कारण? एंजाइम के कारण। लेकिन क्वेश्चन से सेब में एसिड पूछेगा तब मैलिक एसिड, और सेब का लाल रंग पूछेगा तो दुगो के कारण। एगो तो हो गया एंथ्रासाइनिन, एगो हो गया राइबो फ्लोबिन, जिसे विटामिन B2 कहा जाता है।
आगे बढ़े। सेब क्या है भाई? फॉल्स फूड है, सीडो फ्रूट है, ड्रूप का उदाहरण हो गया। अगला, मूंगफली में जो फोली फली का खाना फोरे टाइम पास है, इसमें हबे हवा है, छोटका दाना हो गया। वह किसके कारण? नाइट्रोजन की कमी के कारण। किसके कारण भाई? नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, कैल्शियम की कमी के कारण। नाइट्रोजन के कमी के कारण ग्रोथ रुक जाता, पौधा की लंबाई कम होगा। हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा कौन सी धातु? कैल्शियम। उस दूध में सबसे ज्यादा कैल्शियम को समझेगा कि भैया पृथ्वी के क्रस्ट में सबसे ज्यादा कैल्शियम है। 21 नंबर तो कैल्शियम सब बता दिए। 21 नंबर चलो भाई, फाउंडेशन बैच 15 नवंबर से आ रहा है, उसके बारे में जानकारी दिया गया है। G20 जो विकसित न हो के विकासशील देशों का जो सम्मेलन, शिक्षा मंत्री का सम्मेलन 2022 में कहां आयोजित? बाली, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया बाली, अपना दिल्ली में। 23 में बाली है, 23 में भारत है। अगला चलो, स्कूल को विकसित करने के लिए ध्यान देना, स्कूल को विकसित करने के लिए, वे उन्नत बनाने के लिए एवं उन्नत बनाने के लिए प्रधानमंत्री ने श्री स्कूल योजना को किसने शुरू किया? प्रधानमंत्री श्री स्कूल योजना प्रधानमंत्री की होंगे। 23 नंबर चले, अधोलिखित घटना का क्रम सजाइए, व्यवस्थित कीजिए। तकारा मीर जाफर की मृत्यु, जाहिर सी बात है मीर जाफर की मृत्यु हुआ होगा कब? तो बक्सर के युद्ध के समय। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 22 अक्टूबर 1764। इलाहाबाद की पहला संधि 12 अगस्त 1765। ब्लैक होल दुर्घटना 1756। 20 जूनों कर दो। अब घुमा दे तो पहले तो ये है कि ब्लैक होल है, और एक और है क्लाइव का पहला गवर्नर पलासी के युद्ध के पश्चात 1757 से 60 तक। तब आया कौन? जो अस्थायी रहा था, हॉलवेल। तो इसमें चलो पहले क्या होगा? 3 होगा, तब होगा 5। ऑप्शन चुनो, 3 5 2, 2 के बाद 1, इसके बाद 4। 3 5 2 1 4। कुछ ऑप्शनों से निकल गया। अब मीर जाफर के मृत्यु का डेट नहीं पता है, लेकिन ऑप्शन से निकल गया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आत्मा राम पांडुरंग एवं प्लस MG रानाडे प्रार्थना समाज, दयानंद सरस्वती आर्य समाज, राजा राम मोहन राय या कौन थे? ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज। कौन? देवेंद्र नाथ टैगोर। तत्वबोधिनी सभा, तत्वबोधिनी स्कूल, तत्वबोधिनी सभा, तत्वबोधिनी पत्रिका, देवेंद्र नाथ टैगोर। को समझेगा कि देवेंद्र नाथ टैगोर नहीं, केशव चंद्र सेन को बौद्ध धर्म में दीक्षा दिए। बाद में केशव चंद्र सेन से अलग होकर देवेंद्र नाथ टैगोर ने आदि या प्राचीन ब्रह्म समाज, केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन और केशव चंद्र सेन से फिर जाकर टूटा कौन? आनंद मोहन बोस ने साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना किया। साधारण ब्रह्म समाज, आनंद मोहन बोस। हो गया। अब 1100 लोग में YouTube चैनल पर देख रहा है, 1100 लोग में मात्र 700 लोगों ने अपना अटेंडेंस बनाया है, हाजिरी बना है। तो पहले हाजिरी बना लो जल्दी जल्दी, कोरम पूरा कर लो अनुच्छेद 100 के तहत। 100 में 89 जोड़ देंगे तो 189 के तहत राज्य में। काकोरी षड्यंत्र 9 अगस्त
1925 में अभियुक्त के बचाव हेतु किसने अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया? गोविंद बल्लभ पंत, जीबी पंत। 26 नंबर से राष्ट्रीय विकास परिषद, जब ये राष्ट्रीय विकास परिषद होगा तो क्या कहेंगे? 6 अगस्त 1952 एनडीसी पंचवर्षीय योजना का क्या करेगा? अनुमोदन करेगा। इसके अध्यक्ष भी कौन होंगे? प्रधानमंत्री होते हैं। अगला क्वेश्चन चले, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बांदीपुर कर्नाटक सही है, राजाजी उत्तराखंड सही है, सिमलीपाल उड़ीसा सही है, पिन वैली हिमाचल प्रदेश से, दशीगाम कहां? जम्मू कश्मीर में। उत्तर क्या निकलेगा? डी नंबर। 28 नंबर चलते हैं, लोहा इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है भाई? तब भिलाई छत्तीसगढ़, जहां पर क्या है, किसके सहयोग से? पूर्व सोवियत रूस के सहयोग से, पूर्व सोवियत रूस के सहयोग से सेकेंड 5th ईयर प्लान में। राउरकेला भी सेकेंड 5th ईयर प्लान में किसके? जर्मनी के सहयोग से। दुर्गापुर भी सेकेंड 5th ईयर प्लान में ब्रिटेन के सहयोग से। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल। तीसरा में गठन किया गया, तीसरा 5th ईयर प्लान में स्थापना, उत्पादन हुआ चौथा में। चौथा 5th ईयर प्लान से उत्पादन हुआ, यह भी पूर्व सोवियत रूस से। पूर्व सोवियत रूस से हो गया। छत्तीसगढ़ में भिलाई है। छत्तीसगढ़ कोयला उत्पादन में 1 नंबर, लोहा उत्पादन में 1 नंबर। 29 नंबर चले, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा, जब ये पंचायत का अनुच्छेद ध्यान देना, संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, इसके तहत क्या गया? 73 में संवैधानिक संशोधन के द्वारा भाग 9 अनुच्छेद 243 को पुनः स्थापित किया गया। इसमें कितने हैं भाई? 1 से लेकर 1 से 29 तक, 1 से 29 तक। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, फिर A B C। चलिए यहां पर देखिए 226 में क्या है? हाई कोर्ट का रीट है, याचिका। 239 में यूटी के बारे में दिया गया है, और 239 के बी मतलब ख में दिया गया यूटी का अध्यादेश। यूटी का अध्यादेश उपराज्यपाल के द्वारा जारी किया जाएगा। तो अध्यादेश चारे जगह तो बोलते हैं, 1861 बोलते हैं, अनुच्छेद 123 बोलते हैं, अनुच्छेद 213 बोलते हैं, अनुच्छेद 239 का बी बोलते हैं। हटा दे। चलिए क्या क्या बोले हैं भाई? अध्यादेश क्या है? अस्थायी कानून है, ऑर्डिनेंस कहते हैं। अध्यादेश अस्थायी कानून है। संसद का जब सत्र नहीं चल रहा है, कानून की आवश्यकता पड़ गई, तो पहले अध्यादेश 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट के द्वारा कैनिंग के काल में। दूसरी बात, आर्टिकल जाएंगे 123 के तहत राष्ट्रपति, आर्टिकल जाएंगे 213 के तहत राज्यपाल, और अनुच्छेद 239 के बी या ख के तहत यूटी के उपराज्यपाल। क्वेश्चन पूछे कि अध्यादेश का लाइफ पीरियड मिनिमम 6 वीक, मैक्सिमम
6 मंथ वो क्लियर। एगो कतक लो रे, यहाँ बैठता था कल न, उसको कुछ कहे, झारखंड का था न, एगो नहीं बैठता था यहाँ, हाँ बीच में कभी कभी टोक देता था। कल कुछ बोल दिए उसको, और उस कल कुछ उस पर कमेंट कर दिए थे ना रे। लेकिन ओकर आवाज सुने करंट में वो बड़ी तगड़ा है ओकर करंट, हाँ लेकिन करंट उसका बड़ी तगड़ा है, बड़ी करंट एकदम पटर पटर बोलता है। एगो गया वाला का भी करंट बड़ी तगड़ा है, लेकिन बीच में वो बड़ी कंफ्यूजन रहता है। अच्छा नहीं कंफ्यूज तू हो गई है क्या है? अच्छा देखो मतलब गया गया सो चलिए चलिए, ईश्वर करे कि यह कंफ्यूजन सब एग्जामिनेशन आते आते समाप्त हो जाए। हम लोग का एक लक्ष्य होना चाहिए, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद किसके समकक्ष है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष। तो पहला लिख लेंगे राष्ट्रपति, 5-6 को लिख लेंगे। पहला कौन? राष्ट्रपति। दूसरा कौन? उपराष्ट्रपति। तीसरा कौन? प्रधानमंत्री। हो गया? अच्छा ओकरा आवाज तोरे जैसा लग रहा है, इसलिए हमने कहा कि ओकर आवाज कुछ लग रहा है ओकरे, तो हम बड़ी कंफ्यूज करता है। 3 में प्रधानमंत्री, 4था में है राज्यपाल। हाँ हम नहीं है। चलिए ध्यान से सुनिएगा, 5-6 को रिवीजन कर लेते हैं। वरीयता क्रम, एक नंबर बोलते चलेंगे राष्ट्रपति, 2 नंबर उपराष्ट्रपति, 3 नंबर प्रधानमंत्री, 4 नंबर अपने राज्य में राज्यपाल, राज्यपाल कहां? अपने राज्य में। 5 में भूतपूर्व राष्ट्रपति, 6 में हुआ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। इसी में दूसरा क्या है? लोकसभा का स्पीकर, लोकसभा का अध्यक्ष। एक और जोड़ देंगे, 5 का कॉम में उप प्रधानमंत्री, 5 का कॉम में उप प्रधानमंत्री। 6 में हो गया, 6 में कौन कौन? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। दूसरा कौन? लोकसभा के अध्यक्ष। 7 में जाएंगे कैबिनेट स्तर के मंत्री, कैबिनेट मंत्री। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री। 7 में ही जाएंगे राज्य के मुख्यमंत्री। 7 में ही 3-4 गो चीज है। 7 में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, संघ का केंद्र लिखा हुआ है। 7 में क्या है? सीएम, वो भी कहा? अपने राज्य में। वहां पर क्या था? राज्यपाल। 7 में और क्या है? राज्यपाल कहां? अपने राज्य के बाहर। राज्यपाल अपने राज्य से बाहर। अगला नीति आयोग के उपाध्यक्ष, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, नीति आयोग के उपाध्यक्ष। अगला पूर्व प्रधानमंत्री,
अगला कौन? पूर्व प्रधानमंत्री। और लास्ट में लोकसभा एवं राज्यसभा में विपक्षी दल का नेता। अब 7 का क पूछ देता है। 7 का क या ए में क्या चीज? भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति। भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति हो गया। 7 को तो ऐसे हो गया। अब चलो भाई 8वां में भी 4 को चीज लिख लेंगे। नहीं, 7 में एक चीज गलती दिखाया है। वो 7 में एक चीज गलती दिखाया है, ये नहीं होगा, ये 8 में आ गया। हटा दे। 8 में जाएंगे तो क्या क्या होगा? तो सीएम अपने राज्य से बाहर, राज्यपाल अपने राज्य से बाहर, और क्या होगा भाई? तो इसमें भारत में जितने भी राजदूत आएंगे, विदेशी राजदूत आएंगे, उसका क्रम क्या होगा? किसमें? 8 में। तो 8 में याद रखेंगे। अभी तक हम लोग का क्वेश्चन नहीं आया है। 8 में याद रखेंगे विदेशी राजदूत, सीएम अपने राज्य क्षेत्र से बाहर, राज्यपाल अपने राज्य क्षेत्र से बाहर। 9 में जाएंगे, 6 का उल्टा 9। 6 में क्या था? सीजीआई, मुख्य न्यायाधीश। 6 9 में क्या गए? सुप्रीम कोर्ट का अन्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश हो गया। और इसमें क्या क्या है? तो 9 का जिस तरह से 5 का क बताए उप प्रधानमंत्री, 5 का क में पूर्व राष्ट्रपति बताए थे, उप प्रधानमंत्री। 7 का क में बताए थे भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति। उसी तरह से 9 का क में भी होगा, क्या क्या होगा? तो कहेंगे सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। और क्या होगा भाई? यूपीएससी के अध्यक्ष। और कौन होगा? निर्वाचन आयुक्त। जो आप लोगों का क्वेश्चन आया था, यही था क्वेश्चन। मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य कर देंगे, ज्यादा दिक्कत। मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, यूपीएससी के अध्यक्ष है और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इतना चीज अब यहां से आ गया। भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त किसमें है? 9 का क में है। किसके समकालीन है? तो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश 9 में है। यहाँ पर किसी राज्य का राज्यपाल, तो राज्यपाल की चर्चा 4 में है। लोकसभा अध्यक्ष 6 में है। राज्य विधानसभा का अध्यक्ष, तो राज्य विधानसभा का अध्यक्ष और भी नीचे जाएगा। कहां पर जाएगा भाई? तो 18वां नंबर में, 18वां नंबर में हो गया। चले 31 नंबर। चलो 31 में देखो भाई, एसएससी जीडी का बैच भी आ रहा है, बड़ी लाजवाब बैच है। इसके बारे में कल हम लोग बड़ी सुंदर चर्चा करेंगे। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश तो कम है, हिंदी और जीके जीएस। जीके जीएस में 1000 क्वेश्चन का डिस्कशन इसमें करवाएंगे। ये जो बैच आएगा, क्योंकि अब यदि एसएससी जीडी के लिए कोई जीके जीएस का बैच स्टार्ट करेगा तो पागल मास्टर होगा, अब पागल विद्यार्थी होगा। जनवरी में दे दिया डेट। कौन ऐसा विश्व का मास्टर है जो 2 महीना में खत्म कर देगा सिलेबस? यदि खत्म करेगा तो केवल प्रदीप कुमार कर सकता है। हम लोग लिए थे विजय रथ, याद है? 2 महीना में खत्म हुआ था ऑल सब्जेक्ट। तो यदि कोई टारगेट बेस्ड लेना चाहेंगे ऑफलाइन तो विजय रथ ले लेंगे, और नहीं तो भैया ये तो ठीक है, 1000 क्वेश्चन का इसमें डिस्कशन कराएंगे।
अगला, तरल प्राकृतिक गैस पर केंद्रित दुनिया का सबसे बड़ा गैस टैंक कहां पर बाबू? गैस टैंक मिलान कहां पर हो गया है? तो गैस टैंक मिलान इटली में जाएंगे, इटली, मिलान इटली में। 32 नंबर चलो, 22वां दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसके द्वारा जीता गया? अरविंद चिदम्बरम के द्वारा। 33 नंबर चलते हैं, श्वसन में कार्बोहाइड्रेट, तो जब ये कार्बोहाइड्रेट टूटता है किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड और जल में टूटता है। अगला चलो बाबू, कान के अंदर कंपन वाला 3 गो हड्डी द्वारा परिवर्तित होता है, किसके द्वारा? हैमर, एनाबिल और स्टीरप। लेकिन कान की 3 गो हड्डी अलग है, मिस है, मेलियस, इनकस, स्टेपस, जिसमें सबसे छोटी हड्डी स्टेपस। लेकिन कहा कर इसमें कर कंपन किसने हड्डी के द्वारा? 3 हड्डी, हैमर है, एनबिल है और स्टीरप है। 35 नंबर चले, पानी से हाइड्रोजन को अलग करने के लिए कौन सा? इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस खोज कौन किया? माइकल फेराडे। 36 नंबर चलते हैं, क्वेश्चन तोत्र कोशिका और रक्तता, जब ये और रक्तता होगा तो खून की कमी, खून में क्या होगा? तो आरबीसी, खून की कमी मतलब आरबीसी की कमी को समझेगा। आरबीसी की कमी हो जाएगी और समान हो जाए तो कहेंगे इसकी मिया, कमी से इसे क्या कहेंगे? ट्रॉट कोशिका और रक्तता, इस्कीमिया कहेंगे। क्वेश्चन, आरबीसी की यदि प्लस हो जाएगा, अधिकता हो जाएगा, क्या क्या? हाइपर हो जाएगा, वही लिखा रहे थे। हाइपर हो जाएगा मतलब प्लस हो गया तो क्या क्या? पॉली साइथेमिया। हम लोग जब पर्वत पर जाते हैं तो ऊंचाई पर जाने से आरबीसी की संख्या में वृद्धि हो जाती है, आकार में वृद्धि नहीं, आरबीसी की संख्या में वृद्धि हो जाती है। 37 नंबर ले, क्वेश्चन से समान द्रव्यमान संख्या, जब ये मास इक्वल है, तब मास इक्वल है तो इसका मतलब P प्लस N का योगफल बराबर है। तो परमाणु द्रव्यमान समान, परमाणु संख्या अलग अलग, इसका मतलब यह क्या है? आइसोबार है। आइसोटोप में क्या है? Z इज इक्वल टू इक्वल, ए क्या है? इक्वल नहीं है। आइसोटोन्स में क्या है? न्यूट्रॉन की संख्या बराबर है, न्यूट्रॉन की संख्या बराबर है। आइसोटोन्स या आइसोन्यूट्रॉन। न्यूक्लियोन्स में क्या कहेंगे? न्यूक्लियोन्स कहेंगे P प्लस N, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को प्लस नहीं करें, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कर देंगे। प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन को न्यूक्लियंस में शामिल कर किया जाता है। हो गया 38। चलो बाबू, क्वेश्चन है उस भौतिक मात्रक का नाम बताइए। मात्र मतलब मात्रक का नाम बताइए जो बल एवं वेग, बल हो गया न्यूटन, वेग हो गया मीटर बटे सेकेंड, तो न्यूटन मीटर हो गया जूल, जूल पर सेकेंड बराबर वाट। वाट क्या हुआ? शक्ति हो गया। हो गया। इसका डायमेंशन बना सकते हैं। डायमेंशन इसका क्या होगा? तो डायमेंशन होने के लिए तोड़ देंगे। पावर का डायमेंशन कहेंगे न्यूटन को तोड़े तो किलोग्राम मीटर बट्टे सेकेंड स्क्वायर गुने मीटर बट्टे सेकेंड बराबर किलोग्राम मीटर स्क्वायर बट्टे सेकेंड का क्यू हो गया। डायमेंशन खट से निकल गया ml स्क्वायर t माइनस क्यू। कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक यही हुआ, दोनों का मात्रक जूल हुआ। जूल को कहेंगे न्यूटन इंटू मीटर कहेंगे। इसका डायमेंशन हो जाएगा किलो ml स्क्वायर t माइनस 2। यहां क्या t माइनस क्यू है। बहुआ क्लियर? आगे बढ़ा जाए। त्वरण मतलब मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर m0 l t माइनस 2। वेग में परिवर्तन त्वरण, वेग में परिवर्तन शून्य, त्वरण क्या हुआ? शून्य।
39 नंबर लो, निम्नलिखित में से कौन सी ऊंचाई के साथ बढ़ता या घटता है भैया? पी ई बराबर एम जी एच। एम क्या है? मास है। जी क्या है? एक्सेलरेशन है, त्वरण है। एच क्या है? हाइट है। एच बढ़ेगा, स्थिति पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। एच घटेगा, घट जाएगी। जी बढ़ेगा, बढ़ जाएगी। जी घटेगी, घट जाएगी। एम बढ़ेगा, बढ़ेगा। एम घटेगा, घटेगा। यदि कोई पिंड रूपांतरित गति मतलब गति अपना चेंज होकर वक्र पथ पर गति करता है तो उसका गति कैसी हो जाएगी? वक्र रेखीय या सर्कुलर पथ का गति करेगा। लेकिन बार बार एक सीधा रेखा में जाएगा तो सीधा रेखा में एक समय को बार बार दोहराएगा तो आवर्ती गति हो जाएगी। लेकिन एक वृत्तीय पथ पर जाएगी तो यह भी वृत्त है, सर्किल है, लेकिन सर्किल से कभी दिशा मूर्ति ने तो वक्र रेखीय गति हो जाएगी। 41 नंबर देखो भाई, फाउंडेशन बैच के बारे में दिया गया है। चकाचक बैच आ रही है 15 तारीख से। कनाडा में भारत के नए उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? संजय वर्मा जी को। 42 नंबर, कर्नाटक सरकार की पुण्यकोटि दत्तू योजना के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं किच्चा सुदीप। जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन मिलाने के लिए दिया गया। चलो भाई, सेवाग्राम महात्मा गांधी, शांति निकेतन रविन्द्रनाथ टैगोर, वाटरलू का मैदान नेपोलियन, मकदूनिया निवासी सिकंदर। 2 3 4 1 2 3 2 3। देख भैया सब लोग ध्यान से सुनना, बिहार दरोगा वाला टेस्ट रेगुलर हो जाना। 2 3 4 1 कोई बात नहीं, 2 3 4 1 मिलाने के लिए देख लो। 2 3 4 1 बिहार दरोगा वाला टेस्ट के लिए आज ये टिकट ले लीजिएगा तो कल आपको किसी प्रकार का व्यवधान नहीं होगा। पहले टिकट मिलेगा, नहीं तो फिर आइएगा 10 मिनट 15 मिनट टिकट लेट मिलेगा, क्वेश्चन लेट मिलेगा, मुंह देखिएगा। कल मैं ठीक टाइम पर, कल हम नहीं इधर उधर समय देंगे। 50 को दूर अभी तक 450 टिकट कटा है। टिकट जो पहले कटा रहेगा उसको क्वेश्चन मिलेगा, उसके लिए उसी के टाइम से हम चलेंगे। 3:30 से लेकर 4:30 तक 10 मिनट इधर उधर होगा। 1 घंटा आपको ऑनलाइन में। हाँ, पिछले बार 50 क्वेश्चन पर ड्रॉप हो गया था जरा सा मृत्युंजय बाबू, इसको 50 क्वेश्चन पर हो गया था ड्रॉप। अच्छा हो गया, ठीक हो गया था। चले बाबू, अगला क्वेश्चन ले। गिद्धा, जब ये गिद्धा हुआ तो पंजाब भांगड़ा, पंजाब गुजरात में डांडिया, राजस्थान में घूमर घूमर। चला बोमडीला यक्षगान कर्नाटक। 45 नंबर चले, भारतीय थल सेना का जो मध्य कमांड है वो मध्य कमांड कहां? लखनऊ में। क्वेश्चन, थल सेना का शिमला में कौन सा कमांड होगा भाई? ट्रेनिंग कमांड होगा। 7 को है ट्रेनिंग कमांड। यहां पर मध्य कमांड। जयपुर में कौन सा कमांड होगा भाई? तो जयपुर में दक्षिणी पश्चिमी। उधमपुर में कौन सा कमांड? उत्तरी कमांड। क्वेश्चन, चंडी मंदिर में कौन सा भाव? पश्चिमी। पश्चिमी कमांड कहां? चंडी मंदिर। पूर्वी कहां? कोलकाता में। 1 2 3 4 5 6। एक और कौन बच रहा है भाई? मध्य हो गया, एगो दक्षिणी से छूट रहा है। दक्षिणी कमांड पुणे में। सात को कमांड है थल सेना का। कितना कमांड? 7 कमांड। जल सेना का कितना कमांड? 3 कमांड। वायु सेना का कितना कमांड? 7 कमांड।
जल सेना का 3 गो कमांड है। 3 गो कमांड में कौन कौन बाबू? तो कहे पूर्वी कमांड विशाखापत्तनम, दक्षिणी कमांड कोच्चि और पश्चिमी कमांड मुंबई। पश्चिमी कमांड मुंबई। हटा दे। 45 के बाद चलो भाई 46 नंबर। करा रिंग्स डॉग कहां का संसद का नाम है? स्वीडन का नाम है। 47 नंबर चले। करा विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? 26 नवंबर को राष्ट्रीय पर्यावरण, अच्छा विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस क्वेश्चन से 22 मार्च को जल दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 22 मई को जैविक विविधता, 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस, 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस। वो हो 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, हाथी दिवस। चल आर्य राज विकास कुमार, आदित्य, आशीष, आनंद कुमार जी हटा दे। चले 47 के बाद 48 निम्नलिखित में से कौन सा टेनिस खिलाड़ी प्रतियोगिता घास के मैदान में, तक घास के मैदान में कौन खेला जाता है? विंबलडन। क्वेश्चन सबसे पहला कौन? पहला ऑस्ट्रेलिया। कब? जनवरी में। इसका क्या होगा भाई? हार्ड कोर्ट। सबसे लास्ट में यह भी क्या है? हार्ड कोर्ट। कहा जाता है सितंबर अक्टूबर में। कब हुआ? अच्छा नहीं, अगस्त सितंबर, अगस्त सितंबर, अगस्त सितंबर में। दूसरा स्थान किसका होगा भाई? फ्रेंच का होगा। मिट्टी में देखा जाता है। क्ले कोट मिट्टी, मिट्टी कोई कहते क्ले। हाँ, मिट्टी में भी कौन सा? गीली मिट्टी, क्ले मिट्टी, क्ले कोड कहा गया। अब फ्रेंच कब होता है? तो कहेंगे मार्च मई जून में, मई जून में। विंबलडन कब हुआ? जून जुलाई में। जून जुलाई में घास के मैदान में होता है, घास कोर्ट। तो यह भी सीक्वेंस पूछ देता है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर ग्रांड स्लैम है। 49 से ले हटा दे मनीष जी। 49 नंबर का, जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो ताप बढ़ने से प्रकाश के वेग पर कोई प्रभाव? हाँ, ध्वनि के वेग में परिवर्तन होता है। कितना? ध्वनि में जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ेगा तो 61 सेंटीमीटर प्रति सेकंड बढ़ेगा, या 0.61 मीटर प्रति सेकंड क्या होगा? प्लस होगा। और लास्ट में हाल ही में किसे असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया गया? रतन टाटा को। और आज की क्लास से भी टाटा करते हैं। लड़की से आज के क्लास को भी टाटा करते। कल बिहार दरोगा का टारगेट बैच है, बड़ी सुंदर समय पर 7:30 से लेकर 8 बजे की, 8 से लेकर 10:30। और बिहार दरोगा का टेस्ट होगा। आप लोग सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। ग्रुप डी वाले भी सादर आमंत्रित हैं, बिहार एसएससी वाले भी सादर आमंत्रित हैं। इसी के साथ आज की सेवा से विराम लेते हैं।
जय हिंद, जय भारत, जय कौटिल्या, जय बिहार, जय मिथिला। अब की बार बेरोजगारी पार, जय कौटिल्या, जय बिहार। धन्यवाद। अपना ख्याल रखना और अपनों का ख्याल रखना।